विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, किस प्रकार से वार पलटवार दोनों ओर से चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो राष्ट्रहित बनाम राजनीति, क्योंकि राष्ट्रहित का मामला है, देश की एकता अखंडता, लेकिन राजनीति कांग्रेस की ओर से साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। सवाल पूछकर, सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करके। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। धनंजय गिरी जी हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। विजय कौशिक जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। विजय जी, स्वागत आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। विजय कौशिक जी, सवाल यही कि सारे सवालों का जवाब सेना, विदेश मंत्रालय सब कोई दे चुका है, बावजूद उसके ऐसे सवाल खड़े करना, वो भी आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के द्वारा, क्या ये देश की सेना का मनोबल तोड़ने वाला नहीं है? ऐसा एक बयान नहीं है जिसका फायदा हमारे दुश्मन मुल्क उठाते नजर आएंगे? क्या ये ऐसा बयान नहीं है जो हमें दिखाता है कि हम आतंक के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता के साथ एक साथ खड़े नहीं हैं? क्या इस गैर जरूरी बयान की जरूरत है? विजय जी। देखिए, सबसे पहली बात, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वो इस देश के नागरिक होने के नाते देश से जुड़े हुए सवाल देश की सरकार से करते हैं, तो देश की सरकार को उनका जवाब देना चाहिए, ना कि राहुल गांधी जी के ऊपर झूठे लांछन लगाने चाहिए। अभी भाजपा के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो सवाल करते हैं वो पाकिस्तान के सवाल हैं। जरा हमें वो किताब लाकर दिखाइए जिसमें पाकिस्तान ने वही सवाल किए हों जो राहुल गांधी जी ने कहा है। अरे, इस देश के सैनिकों की चिंता करना कोई पाप नहीं है। अगर राहुल गांधी जी ये जानना चाहते हैं कि भैया पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उन्होंने हमारे एयरक्राफ्ट गिरा दिए, तो क्या भारत सरकार को उसकी जानकारी देनी चाहिए, नहीं देनी? अच्छा विजय जी, आप बहुत सही, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सवाल किया तो क्या सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से इस सवाल का जवाब दिया गया। क्या सेना के द्वारा दिए गए इस जवाब, जो कि पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही है, उसके बाद संतुष्टि क्यों नहीं है राहुल जी को? इसलिए संतुष्टि नहीं है कि अगर देश के जो विदेश मामलों के प्रमुख हैं एस जयशंकर जी, अगर आकर बयान देते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले ही जानकारी दे दी थी कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, तो सवाल यह है, राहुल गांधी जी नहीं, इस देश का बच्चा बच्चा ये पूछ रहा है कि अगर दुश्मन को ये पता चल गया कि उसके यहाँ आतंकी ठिकानों पर हमला होने वाला है, तो वहां पर आतंकियों को रखेगा कौन? मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ देगा पाकिस्तान उन आतंकवादियों को जिनको वो पोषित कर रहा है, जिनको वो ट्रेनिंग दे रहा है, जिनको वो हथियार दे रहा है, जिनको पैसे दे रहा है। तो आखिर हमारी सरकार ने उनको जानकारी क्यों दी कि हम आपके हमला करने वाले हैं? और वो तो यहाँ का मीडिया ही दिखा रहा था उन दिनों लगातार। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं विजय जी, इस बयान का खंडन विदेश मंत्रालय और सेना के द्वारा साफ तौर से किया जा चुका है, लेकिन ठीक है, राजनीतिक तौर पे आरोप लगा रहे हैं, जवाब भी ले लेते हैं धनंजय गिरी जी। धनंजय जी, सवाल यही कि वो कह रहे हैं कि साहब विदेश मंत्री ने बता दिया पाकिस्तान को पहले, और दूसरा कि सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है कि साहब कितना नुकसान हुआ है हमारा? धनंजय जी। यार, सबसे बड़ी बात है कि घर को आग लग रही है घर के चिराग से। सीमा पर लड़ते हुए जवानों की कुर्बानी को कांग्रेस बेकार साबित कर रही है। देश इस अपराध के लिए कांग्रेस का अक्षम्य अपराध है, इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को हारा हुआ, और एक जगह सारे हारे हुए लोग एक जगह जमा हो गए, हारे को हरिनाम। पाकिस्तान की हार हो या कांग्रेस की हार, राहुल गांधी भी हारने का अपना रिकॉर्ड कायम करते हुए उनको हारा हुआ पाकिस्तान ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज आप देखेंगे, अगर ध्यान से सुनिए दोनों की बातों को, तो राहुल गांधी और आसिम मुनीर दोनों की सोच ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लगभग एक जैसी हो गई है। आसिम मुनीर भी कह रहे हैं कि भारत के कितने जेट्स पाकिस्तान में तबाह हुए पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी यही सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ, इसका पूरा ब्यौरा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उस पर नहीं विश्वास है तो ऑस्ट्रियन पत्रकार टॉम कूपर के अनुसार पाकिस्तान के एयरफोर्स का ने ऑपरेशन सिंदूर में एक F-16, एक JK-17, एक मिराज 3, 2 मिराज B, एक C, एक 130 हरकुलस खो दिया। लेकिन कांग्रेसियों को इस सफलता पर उत्सव मनाने के बजाय कांग्रेस जनता आज कांग्रेस को थेथर कर रही है। कांग्रेस का पाकिस्तान। धनंजय जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम सरकार से सवाल पूछ लेते हैं तो आप हमें पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं साहब सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते आप राष्ट्र के विरोध में, नेशन का विरोध करने लगते हैं। आप भाजपा का विरोध करते करते भारत में विरोध करने लगते हैं। कहीं कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम स्वाभाविक है। कांग्रेस का पाकिस्तान परस्त क्या होना, इन्होंने तो पाकिस्तान को पैदा ही किया है। सारे आतंकवादी इनके तुष्टीकरण के कोख से ही पैदा हुए। जवाहर और जिन्ना ने अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बांट करके जो जमीन खड़ा की थी, आ रहा हूं विजय जी, आ रहा हूं आपके पास में की फसल बोई जा रही है, कांग्रेस उसमें बराबर की भागीदार है।
इस मनोविज्ञान को समझिए कि भाई आप हारे को हरिनाम कर रहे हैं, वो देश की जनता कराची से भी लड़े, देश की सेना कराची से भी लड़े और कांग्रेस से भी लड़े, दोनों का काम करे। जब डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें स्पष्ट कर दी, सारी बातें क्लियर कर दी, तो कांग्रेस देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है वैश्विक मंच पे, और जिनके चाटुकारिता में कर रही है आरेंदु जी, कम से कम उन्हीं से सीख लेते। ठीक है, हारी हुई अपनी ठीक है, ठीक है विजय, ठीक है, सरकार और विपक्ष एक साथ खड़ा है जी। शेखर अय्यर जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है हमारे साथ। शेखर जी, ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, इन सवालों के क्या सच में उत्तर पब्लिक डोमेन में नहीं है, या फिर इस प्रकार के सवालों को खड़ा करके क्या हासिल हो रहा है और किसके हिस्से में क्या जा रहा है? शेखर जी। अरेंद्र जी, मुझे नहीं लगता कुछ हासिल तो नहीं हो रहा, लेकिन नुकसान हो रहा है। देश को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है, राहुल गांधी जी को नुकसान हो रहा है। सरकार के लिए ठीक है, मुसीबत खड़ा करने की कोशिश हो रही है, वो सरकार इसको ओवरकम कर लेगी, क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी पॉज में है। इसको हमारी तरफ से, हमारी सेनाओं ने कहा हमने पॉज में रखा है, वो भी पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे, उनकी तरफ से मांग आई थी। तो ऐसे समय में इस तरह सवाल करके राहुल गांधी जी के सामने और कुछ नहीं नजर आ रहा है। अपने पार्टी की चुनावी कैसे फिर पार्टी वापस आ सकती है सत्ता में, इसके लिए हम प्रधानमंत्री को कैसे हम घेर सकते हैं, इसी चिंता, और कोई चिंता नहीं है। आतंकवाद को लेकर एक आपने कोई बड़ा स्टेटमेंट देखा राहुल गांधी जी की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ, और पाकिस्तान जो पहलगाम में किया था, कुछ नहीं है। और ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन जा रही है, अपने पार्टी में ही उनकी बात को लेकर, राहुल गांधी जी बात को लेकर कांग्रेस नेता बड़े परेशान हैं, कह रहे ये क्या कर रहे हैं हमारे नेता विपक्ष। अब देखिए, मैं तो या उनकी नासमझ है, लेकिन मैं थोड़ा इसमें खुराफत भी देखता हूं। एक तो हास्यास्पद है ये, कोई ये नहीं करेगा, ये क्या कह रहे हैं कि कभी होता है कि हम इन्फॉर्म करते हैं क्या, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का, ये प्रोटोकॉल अमेरिका और रशिया के बीच में भी होता है, अमेरिका चाइना के बीच में भी होता है। एक देश दूसरे देश के साथ एक मिलिट्री प्रोटोकॉल होती है, वही हमने यहां पालित किया है। क्या किया हमने, जैसे जब आतंकवाद के ठिकाना पर पहली जो अटैक शुरू हुई, उसके बाद हमने क्या चेतावनी दी, हमारे ऑफिसर्स की ब्रीफिंग में यही बात आई, हमने पाकिस्तान को यही बताया, ये चेतावनी दी, देखिए हम केवल आपके टेरर पैड्स को टारगेट कर रहे हैं, टेरर बेसिस को टारगेट कर रहे हैं, आतंकवाद की बेसिस को टारगेट कर रहे हैं, इसकी जवाब में अगर आप हमारी ये को टारगेट करोगे तो और ज्यादा होगा। वही तो हुआ फाइनली, इतना ही बात हुई है। और क्या हमारे विदेश मंत्री, मतलब आप सोचिए, क्या हमारे विदेश मंत्री उनको पहले बताएंगे? मतलब ये सोच भी ऐसी, बिल्कुल, ये अपने आप में हास्यास्पद है कि कौन इस प्रकार के ऑपरेशन से पहले किसी को बताएगा, लेकिन उसके हिस्से के बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश हो रही है अपने अपने हिस्से की राजनीति के लिए। विजय जी, सवाल यही है, कांग्रेस पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज एक बयान देते हैं, कहते हैं साहब ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक छोटा मोटा टाइप से कुछ है, और उसको कमतर करके लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। जब इतना बड़ा कार्रवाई देश की सेना ने की है, बजाय उस पर खुशी जाहिर करने की, साहब आतंकवाद पे हमने गहरी चोट की है, आप देश के सामने उसको कैसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी दिखाता है कि आप अपने हिस्से की राजनीति करने से लगातार बाज नहीं आ रहे हैं। विजय जी, देखिए, मैं आज चैनल के माध्यम से देश की जनता से एक अहम बात कहना चाहता हूं। देश के खिलाफ बात, देश की सेना के खिलाफ बात के खिलाफ काम करके क्या कांग्रेस पार्टी जिंदा रह सकती है? राहुल गांधी जी देश में राजनीति नहीं कर सकते। विजय जी, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से नहीं आ रही, थोड़ा सा नेटवर्क इशू। मैं आता हूं आपके पास में, तब तक मैं धनंजय गिरी जी का रुख करता हूं। धनंजय जी, अगर सवाल पूछ रहे हैं तो आप लोग उनको मीर जाफर बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि साहब देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो कम से कम आप भी इस तरीके का एक उम्मीद कर सकते हैं ना कि अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब दोबारा से दे दीजिए, बजाय इसके कि आप उनको राजनीतिक तौर पर इस तरीके से घेरने काम कर रहे हैं। आप ही एक बड़प्पन दिखाइए। नहीं आनंदो जी, बड़प्पन बहुत दिखाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी को चाहिए कब कौन से सवाल पूछा जाते हैं उसकी टाइमिंग होती है। क्या पूछना चाहते हैं आप, किसको क्या सूचना देना चाहते हैं, आपके सवाल देश से, उसके हित से जुड़े हुए हो। डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेना के अप्रतिम शौर्य और अदम्य साहस दिखाया है, जिसको जो कि पूरे विश्व में निनादित हो रहा है।
गुंजायमान हो रहा है। लेकिन आसिम मुनीर के सवाल को अब क्यों रिपीट कर रहे हैं? आसिम मुनीर कह रहा है कि इंडिया का क्या क्या नुकसान हुआ, आप भी वही पूछ रहे हैं। जबकि मैंने विदेशी पत्रकारों को कोट किया, ऑस्ट्रियन पत्रकार टॉम कूपर के ने पूरे लिस्ट जारी की है कि क्या क्या नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। डीजीएमओ ने बताया कि हमने ये किया। लेकिन आप ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सरकार को, सेना को, उस सेना का प्रतिम शौर्य का गुणगान करने के बजाय उस पर शक करना शुरू करते हैं। इसके पहले 12 कोटी एयर स्ट्राइक पर सवाल किए गए थे। आखिर इस देश की जनता आपको कैसे माफ करेगी? कांग्रेस नेता झूठ फैला रहे हैं लगातार। अब ट्रंप ने कुछ कह दिया तो उसको लेकिन धनंजय उनकी मजबूरी भी तो समझिए, उनकी मजबूरी भी तो समझिए। आप ये जो सेना का जो शौर्य है, ये कई बार बीजेपी और आपकी पार्टी के हक में जाता है। जब आप लोग जनता के बीच जाते हैं तो कम से कम उन्हें भी तो कुछ रखना है ना, तो उनकी भी तो राजनीतिक मजबूरी समझिए। वो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे आपसे? अरेंदु जी, यही तो हुआ कि जब बराक ओबामा ने अपनी किताब माई प्रॉमिस लैंड में लिखा कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी से पूछा कि भाई आपने 26/11 के बाद हमला क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदूवादी शक्तियों को इससे फायदा होता। तो ये वादी, कौन वादी, किस वादी और किसका अपीजमेंट क्या करना, जब ये कांग्रेस की सोच में लगातार ये चीज समाहित है, जब तुष्टीकरण की राजनीति करना उनकी जरूरत है, जब पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डोजियर जो प्रस्तुत करते हैं उसमें राहुल गांधी का और एक और बड़े नेता जो एक बड़े प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, उन लोगों का जब उसमें डोजियर में नाम और उनके दिए गए स्टेटमेंट्स कोट करते हैं, जब कांग्रेस अध्यक्ष को छोटी मोटी बात कहते हैं, तो जो सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया, जो चढ़ गए बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल करने की बजाय कांग्रेस अगर सवाल उठाती है तो ये देश को शर्मसार करता है, ये आम आदमी को परेशान करता है कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। इन कुर्बानियों का कोई मोल नहीं। जो लोगों ने कुर्बानी दी, जो भारत माता की जय बोल करके शहीद होने चले जाते हैं, उनको आप कहते हैं कि छोटी मोटी लड़ाई। आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, विजय जी हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी का नेटवर्क ठीक हुआ है, तो समझिए। ठीक है विजय जी, सवाल यही कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि छोटी मोटी लड़ाई है, ये अपने आप को सेना के शौर्य को कमतर करके प्रस्तुत करने की आखिर जरूरत क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से कहना चाहता हूं कि क्या इस देश के खिलाफ जाकर कांग्रेस कभी राजनीति कर सकती है? क्या राहुल गांधी जी राजनीति में सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सर, एक लंबा बयानों का इतिहास है और मौजूदा बयान भी हम आपको वही बता रहे हैं सर। सुनिए जी, अब जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की बात है, तो खुद भारत सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं किया, हमने वहां के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले किए, वो भी बॉर्डर से ही किए अपने जहाजों के माध्यम से, हमने सीमा में प्रवेश नहीं किया। ये भारत सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो इस तरह के ऑपरेशन तो होते रहे, कांग्रेस सरकार के समय में भी होते रहे हैं। सर गिना दीजिए सर, बेहतर होगा आप गिना दें सर। कांग्रेस के समय के ऑपरेशंस को अगर आप गिना दें तो बेहतर होगा, जनता को पता लगेगा। रिकॉर्ड दे दूंगा। सुनिए ये सेना कई बार कह चुकी है कि कांग्रेस सरकारों के समय में भी हम इस तरह के ऑपरेशंस करते रहे, मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। ये सेना ने कहा है, ये विजय कौशिक ने नहीं कहा। अरे तो सर गिना दीजिए ना सर, कांग्रेस के समय में ऑपरेशंस अगर हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए, 13 अगर उनके एयरबेस तबाह किए गए, इतना बड़ा नुकसान किया गया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम नुकसान किएगा, तो आप बता दीजिए, देश की जनता को पता लगेगा। जी, कांग्रेस सरकार के समय में पाकिस्तान पर हमला करके उसके 2 टुकड़े कर दिए, क्या देश जानता नहीं है? क्या बिल्कुल जानता है सर, बिल्कुल जानता है। तो बस मैं एक उदाहरण के तौर पर ये कह रहा हूं कि इस देश के खिलाफ काम करके ना कांग्रेस जिंदा रह सकती है, ना राहुल गांधी। ठीक है, तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जो ऑपरेशन खड़गे जी का जो तर्क है वो ये है कि ऐसे ऑपरेशन कांग्रेस के समय होते रहे हैं और अगर अभी ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने इस तरह से किया है तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, एक रूटीन का काम है। मतलब यही लॉजिक है ना सर विजय जी, यही लॉजिक है कि एक रूटीन का काम है, जो कांग्रेस समय होता था वो भी कर दिया सेना ने, यही कह रहे हैं आप? हमने जो सवाल पूछे हैं वो देश हित में पूछे हैं और वो पूछना हमारा हक है। अगर सरकारें कहती है कि हमने सिंदूर, सर आप जवाब नहीं दे रहे, लेकिन समय की सीमा होती है। अब शेखर अय्यर जी, सवाल ये है कि जो सवाल किया जा रहा है और अगर उसमें कांग्रेस का तर्क निकल के आता है कि एक रूटीन का काम है और होता रहा है, सेना करती रही है लगातार, उसमें कौन सी बड़ी बात है अगर ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, तो अगर ये लॉजिक निकल के आ रहा है तो कैसे देखा जाए इसको सर? नहीं, बस इतना ही बड़ा स्पष्ट आ रहा है कि खास कर मैं नहीं कहूंगा कि पूरे कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के सब नेता ऐसा सोच रहे हैं, ये ज्यादातर राहुल गांधी की सोच है। बड़ी अफसोस है कि भाई बड़ी कार्रवाई हो गई है, ये कई क्रेडिट प्रधानमंत्री को ना चले जाए, इससे बीजेपी को फायदा ना हो जाए, यही चिंता है। देश को लेकर देश के सामने जो चुनौती है और लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हमारे लिए, ये जो जब कश्मीर सब सुधार के आर्थिक रास्ते पे चल पड़ा था उस समय इस तरह की
ये घटना ये अंजाम देखकर जो पाकिस्तान की जो मानसिकता क्या है उसके बारे में इनकी चिंता नहीं है। इनकी चिंता है भाई क्रेडिट कहीं चली जाएगी सरकार को। भाई देखिए, विपक्ष का पूरा हक है सवाल पूछने का, लेकिन उसका एक तरीका होता है, एक समय होता है जी। अब वो ये इनकी वो चिंता नहीं है। और मैं आज एक दावा करता हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर कई सीनियर लीडर्स अपने आप बड़े शॉक्ड हैं ये जो बिहेवियर दिखा रहे हैं, और खड़गे वही कह रहे हैं क्योंकि राहुल जी को खुश करना है। बाकी नेता, आप शशि थरूर क्यों ऐसे स्टैंड लिए? आपने पहले दिन से क्या सोचा, क्या सुना? जिस दिन ये ऑपरेशन ये स्टार्ट हुआ तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग के बाद खड़गे जी और राहुल गांधी ऐसे पेश हुए जैसे बड़े दुखी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया है। लेकिन उसी समय आपके शशि थरूर वो कितनी रिस्पॉन्स क्या बोले, मैं गर्व, मुझे लगता है कि मैं भारतीय हूं जी। भारत की सेना ने ऐसी काम किया है। बिल्कुल, हर एक आम भारतीय को गर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही अपने हिस्से की सियासत के चलते कोई कुछ भी कहे, लेकिन सेना के शौर्य पराक्रम पर हर एक को गर्व है और आगे भी रहने वाला। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो